ठीक है। हरे कृष्णा। सभी का श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन में स्वागत है। अभी भक्ति रसामृत सिंधु में हमने देखा था सामान्य भक्ति। तो सामान्य भक्ति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम भक्ति की स्पेशल कैटेगरीज पढ़ेंगे। क्या है भक्ति, कितने प्रकार की होती है, उसको जानेंगे। तो अभी तक हमने सामान्य रूप से सभी प्रकार की भक्ति के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा। लेकिन अभी स्पेशली उसे पढ़ेंगे कैटेगरीज में। तो भक्ति जो हमने देखा था कि सामान्य भक्ति है, वास्तव में अब ये भक्ति कितने प्रकार की होती है पहले हम ये जानें। तो भक्ति को श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति तीन प्रकार की है। भक्ति वह तीन प्रकार की है। कौन कौन सी? साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। हमने अभी तक यह भी सीख लिया है कि भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन सामान्य जीवन में अगर हम देखें तो वहां पर थोड़ा कुछ उल्टा चलता है। वहां पर कुछ उल्टा चलता है। मान लो आप किराने की दुकान पे गए, तो आप पैसे देंगे तो आपको वो चावल देगा, आटा देगा, जो भी है सामान देगा। आपने दिया कुछ और बदले में मिलता कुछ और है। इस संसार में भी देख लो, कभी कभी तो आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेम देते हैं, लेकिन उसके बदले क्या है? कहीं कहीं घृणा ही मिलता है। आप देखते हैं लव जिहाद का जो मैटर होता है, उसमें क्या होता है? जो लड़कियां हैं वह तो अनन्य भाव से प्रेम करती हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? काट करके फ्रिज में पैक करना, यहाँ वहां फेंके जाना। तो सामान्य जीवन में हम जो चीज देते हैं उससे कुछ और चीज प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप भक्ति को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भक्ति ही प्राप्त होता है। जैसे कहा जाता है कि पैसा पैसे को खींचता है, यानी आप ज्यादा पैसा लगाइए तो ज्यादा पैसा आप कमाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से भक्ति में होता है कि जो भक्ति है, यानी साधन भक्ति क्या है? एक भक्ति है, लेकिन साधन भक्ति से प्राप्त हो जाती है भाव भक्ति, और उसी भाव भक्ति से प्राप्त हो जाती है प्रेमा भक्ति। अर्थात अगर हम कहें कि साधन करते करते, यानी साधन भक्ति ही प्रेमा भक्ति को प्राप्त करा देती है। तो दूसरा, अगर हम किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो अपना अनम्यूट मत करिए अपने आप को। जी, किसी को कुछ जानना है तो ठीक है, अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज अनवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो साधन भक्ति क्या है? भक्ति है। तो इस भक्ति को जब हम करते हैं तो भक्ति से भक्ति ही प्राप्त होती है, यानी भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो हम बहुत कुछ जानने वाले हैं कि साधन भक्ति क्या है, भाव भक्ति क्या है, प्रेमा भक्ति क्या है। लेकिन हम विस्तृत अध्ययन करेंगे पहले साधन भक्ति के बारे में। ठीक है, तो कर रहे हैं द्वितीय लहरी। द्वितीय लहरी का हम 1.2.1 श्लोका देख रहे हैं। द्वितीय लहरी साधन भक्ति। द्वितीय लहरी का नाम क्या है? साधन भक्ति। सा भक्ति साधनम भाव प्रेमा चेति त्रिबोधिता। इसको क्या कहते हैं? कारिका। तो अब ये कारिका लिखे हैं श्रील रूप गोस्वामी कि पूर्वोक्त सामान्य भक्ति साधन भाव व प्रेम इन तीन नामों से प्रतीत होती है। यानी शा भक्ति, यानी वही वह भक्ति। कौन भक्ति? जिसके अभी तक हम वर्णन कर रहे थे कि सामान्य प्रकार से भक्ति की। तो भक्ति क्या होती है? त्रिदोदिता, यानी तीन प्रकार की। ये लाइन कहाँ से बन जा रहा है? ठीक है, भक्ति त्रिदो, पता नहीं क्यों लाइन आ रहा है मार्ग में। क्या आपको भी दिख रहा है लाइन? ठीक है, भक्ति त्रिदोदिता
यानी तीन प्रकार की होती है। ठीक है। कौन कौन सी होती है? साधनम, हाइलाइटर से दिख रहा है क्या? साधनम, साधन भक्ति। भाव, भाव भक्ति। प्रेमा, प्रेमा भक्ति। च इति, इति मा इसका अर्थ होता है इस प्रकार। यानी इस प्रकार वह भक्ति, सा भक्ति यानी वह भक्ति, साधनम भाव प्रेमा यानी साधन भाव और प्रेम भक्ति, त्रिदोतिता तीन प्रकार की होती है। ठीक है। दुर्गम संगमनी टीका। अस्पष्ट ज्ञान के लिए कहा गया है कि भक्ति साधन, भाव और प्रेम भेद से त्रिविध होती है। यानी, अच्छा देखिए, कई प्रकार से जाना जाता है, भेद किया जाता है। अगर मान लो ये कहा जाए जीवित नहीं, चलने वाले और न चलने वाले प्राणी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो दो प्रकार के हम कहेंगे कि चलने वाले एक तो हो गए, ठीक है, सारे चल ही रहे हैं, जो पैरों से चल रहे हैं प्राणी हो गए। और दूसरी कैटेगरी क्या हो गई? पेड़ पौधों की हो गई, जो नहीं चल रहे हैं लेकिन जीव है। इस प्रकार से भी कैटेगरी कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? नहीं, अब आदमी और औरत के हिसाब से आप बताइए, नर और मादा के हिसाब से बताइए। तो आप कहेंगे देखो, नर और मादा सभी जीव में होते हैं, तो इस प्रकार से भी दो प्रकार के हो गए प्राणी। ठीक है, हर जगह। कहीं कहीं जो है उभयलिंगी होते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, लिंग वाले। तो इसी प्रकार अगर भिन्न भिन्न तरह से कैटेगरी किया जाता है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम जो कैटेगरी कर रहे हैं वह जो है भक्ति की तीन प्रकार की कैटेगरी है। यानी साधन, भाव और प्रेम भाव से त्रिविध होती है, यानी तीन प्रकार की होती है। एक साधन भक्ति होती है, दूसरी भाव भक्ति और तीसरी होती है प्रेम भक्ति। किंतु विशेष रूप से यही जानना चाहिए कि भक्ति साधन और साध्य भेद से द्विविध है। आप ये समझिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट आपको लगे। पहला, अब मेरा प्रश्न है, अभी आप लोग कौन सी भक्ति कर रहे हैं इस समय? साधना भक्ति। साधना भक्ति या साधन भक्ति कर रहे हैं, बिल्कुल सही। यह साधन भक्ति, यानी साधन भक्ति एक प्रकार हुआ कि नहीं? जिसको आप कर रहे हैं कुछ है, एक प्रकार है भक्ति का, तभी तो इसे कर रहे हैं आप। और दूसरा, इससे आपका लक्ष्य यानी साध्य क्या है, प्राप्त कर लेना क्या चाहते हैं? कृष्ण प्रभु जी, प्रेम, प्रेम प्रेम, भक्ति। प्रेमा भक्ति, तो वह भी भक्ति ही है। तो यानी वह भी एक प्रकार हो गया। तो एक हो गया साधन जिसको का कर रहे हैं, दूसरा हो गया साध्य जिसको हमें प्राप्त करना है। तो देखा जाए तो भक्ति क्या हो गई? दो प्रकार की। वही साधन और साध्य के हिसाब से देखा जाए तो दो प्रकार है। अन्यथा साधन और साध्य के हिसाब से न देखा जाए, साधन भाव और प्रेम के हिसाब से देखा जाए, तो फिर तीन प्रकार की है। एक साधन, दूसरी भाव, तीसरी प्रेम। ठीक है, इतना ही बात समझना है बस, कि भक्ति अगर कोई कहे दो प्रकार की होती है, तो बोलेंगे दो प्रकार की भक्ति का वो बताइए क्या नाम है? तब आप कहेंगे साधन भक्ति है, दूसरी है साध्य भक्ति। साध्य भक्ति जो होती है, वहां पर जाते जाते बिल्कुल व्यक्ति को प्रेम हो जाता है भगवान से। ठीक है, यानी हृदय से प्रेम हो जाता है। तो साध्य भक्ति को, यानी जो प्रेमा भक्ति जिसे आप कह सकते हैं, प्रेमा भक्ति ही नहीं है, साध्य भक्ति के अंदर बहुत कुछ आता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ने का समय आ गया है। ठीक है। प्रेम की और भी कैटेगरी की जाती, कई प्रकार को प्रेम की भी मतलब कैटेगरी की जाएगी, उसे जानना हो। तो जो साध्य है जिसे आपको प्राप्त करना है, वह हृदय यानी हृदय में प्रेम का उद्रेक करता है। तो इसलिए इसे हार्द रूपा भी कहते हैं। साध्य भक्ति को हार्द रूपा भी कहते हैं। और हृदय निष्ठा भक्ति भी कहा जाता है। हृदय निष्ठा भक्ति। तो साध्य भक्ति जो हमें प्राप्त करना है, प्रेमा भक्ति आप कह ही रहे हैं, उसको साध्य भक्ति को क्या कहते हैं? हार्द रूपा। हार्द यानी हृदय। ठीक है, जो हृदय से निकल के आ रही। और क्या कहते हैं?
हृदय निष्ठा भक्ति। हृदय निष्ठा भक्ति थोड़ा सा कठिन है, इसको एक बार याद कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये भी, इनमें से प्रथम साधन भक्ति का लक्षण और भेद का वर्णन करेंगे। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें किसका वर्णन करेंगे? जो प्रथम यानी साधन भक्ति। साधन भक्ति के क्या लक्षण होते हैं, साधन भक्ति के भेद यानी कितने प्रकार की साधन भक्ति होती है, इसी के बारे में यहाँ हम अध्ययन करने वाले हैं। दूसरी क्या है? साध्य भक्ति। तो करें द्वितीय यानी साध्य भक्ति। साध्य रूपा भक्ति हार्द रूपा है। थोड़ा हिंदी कठिन है इसलिए मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ। उसको भी भक्ति शब्द से कहते हैं। तो द्वितीय द्वितीय क्या है? साध्य भक्ति। साध्य भक्ति को ही साध्य रूपा कहा गया। साध्य रूपा यानी साध्य जिसे प्राप्त करना है वो, वही उसी भक्ति को हार्द रूपा है यानी हार्द रूपा कहते हैं, या हृदय निष्ठा भक्ति भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हरि कृपा बोधनी टीका में बताया गया है कि ये भी कहा जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत की 11.3.31 में उगता है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से प्रश्न कर लेता हूँ, भक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के प्रभु जी। 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? साधना भक्ति, प्रेमा भक्ति और भाव भक्ति। भाव भक्ति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हरि बोल। अगर साधन और साध्य के हिसाब से देखा जाए तो भक्ति कितने प्रकार की होती है? हरे कृष्ण प्रभु जी, 2 प्रकार की। कौन कौन सी? साधन साध्य रूपा और हार्द रूपा। एक तो मतलब साध्य रूप, जो साधन सेकंड भक्ति वाला। और प्रेम भक्ति। नहीं नहीं, फिर से बताइए कौन कौन सी। प्रभु जी, साध्य रूपा और हार्द रूपा। साध्य रूपा मतलब साधन भक्ति, और हार्द रूपा मतलब साध्य प्रेमा भक्ति। ये साध्य रूपा ही साध्य है। साध्य रूपा और साध्य एक ही है। साधन भक्ति हो गई पहली और दूसरी हो गई साध्य भक्ति। क्या हो गई? सिंपल। साधन भक्ति, साध्य भक्ति, ये 2 प्रकार की भक्ति हो गई। ठीक है। साध्य भक्ति जो है जिसे हम प्रेमा भक्ति कह देते हैं, वो केवल प्रेम तक ही सीमित नहीं है, इसीलिए मैं प्रेम नहीं कर रहा हूँ। अभी आपको समझना है तो समझ लीजिए, साध्य यानी जो प्राप्त करना है यानी प्रेम, समझ लीजिए, लेकिन इसकी कैटेगरी की जाएगी, इसीलिए मैं प्रेम नहीं कर रहा हूँ। साधन भक्ति होती है, साध्य भक्ति होती है, 2 प्रकार की भक्ति, साधन और साध्य के हिसाब से। नाम ही है साधन और साध्य के हिसाब से भक्ति कितने प्रकार की होती है, तो साधन के हिसाब से साधन भक्ति यानी साधना भक्ति, और दूसरी साध्य के हिसाब से साध्य भक्ति। साध्य भक्ति को ही हार्द रूपा या हृदय निष्ठा भक्ति कहते हैं। अब स्पष्ट है, साधन और साध्य के हिसाब हिसाब से देखा जाए तो भक्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की प्रभु जी। जी, कौन कौन सी? साधन भक्ति और साधना भक्ति और साध्य साध्य भक्ति। भक्ति। बहुत अच्छा। साध्य भक्ति को और क्या कहते हैं? हार्द रूपा। और प्रेम प्रेमा भक्ति। भक्ति। हृदय निष्ठा भी कहते हैं। ठीक है, हरे हृदय कृष्ण निष्ठा। प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी थोड़ा गड़बड़ थोड़ा कंफ्यूजन में। साधन भक्ति और साध्य भक्ति को हम एक ही कह सकते हैं? नहीं नहीं, साधन भक्ति जैसे श्रवण और कीर्तन है, इसको कहेंगे साधन भक्ति। हाँ ठीक प्रभु है। जी, ये 1 मिनट। साधन भक्ति है जैसे श्रवण और कीर्तन। हाँ, जैसे श्रवण कीर्तन है, ये सब साधन भक्ति होता है, यानी जिस साधन का प्रयोग करके भगवान की प्रेमा भक्ति तक पहुंचा जाए, उस साधन सब, जो साधन का प्रयोग करते हैं उन साधनों को कहते हैं साधन भक्ति। ठीक है ठीक है प्रभु प्रभु जी। जी। और साध्य? साध्य का मतलब जो हमें प्राप्त करना है, भगवान का कृष्ण प्रेम, तो वह साध्य भक्ति होगी। ठीक है, यानी जिसे प्राप्त करना है, साध्य यानी साध लिया आपने। अब श्रवण कीर्तन के द्वारा साध लिया, आप कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, तो जो प्राप्त हुआ अंत में रिजल्ट, ठीक है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, यानी आप दोनों वृंदावन में चले गए, तो आप वो वाली साध्य भक्ति। ठीक है प्रभु जी। तो अभी हम ये कह सकते हैं प्रभु जी कि साध्य भक्ति का एक अगला रूप जो है वो साधना भक्ति का अगला रूप साध्य रूप भक्ति है। नहीं, साधन भक्ति ही साध्य भक्ति को प्राप्त कराती है, ये कहा जाएगा, रूप नहीं है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, साधना भक्ति मतलब साधन भक्ति मतलब प्रैक्टिस करना भक्ति की ना। हाँ, कुछ न कुछ प्रैक्टिस करना, जिस जैसे श्रवण है, जिसमें कीर्तन कोई है। इंस्ट्रूमेंट हो, जिसमें कोई साधन हो, जिसके थ्रू हम हाँ, करते हो साधन भक्ति। जैसे इंद्रियों और के जो माध्यम से प्रसाद खाना, ये भी साधन भक्ति है। इंद्रियों के और माध्यम से चेष्टा करके आंख से भगवान के दर्शन करना साधन भक्ति है। अंत में ये सब करते करते, बार बार देखते देखते, भगवान का प्रसाद खाते खाते, भक्तों से मिलते मिलते, ये सारी सब क्या है, मिलना इत्यादि, प्रसाद खाना, ये सब साधन भक्ति है। इनका प्रयोग करते करते यदि कृष्ण से प्रेम हो जाता है, और फिर आदमी को कुछ नहीं चाहिए, ये सब न भी मिले, जो है प्रसाद कहीं गया, कम भी मिला, कुछ भी नहीं नहीं मिल पाया, तो भी प्रेम के कारण हो जाएगा। शुरू में पहले तो वो प्रसाद। जो ठीक है। भाव रहेगी प्रभु जी वो रहेगी साध्य भक्ति में। हाँ, साध्य भक्ति का मतलब प्रेमा भक्ति, जो साधन प्रेमा। भक्ति का प्रयोग करके अंत में रिजल्ट पा लिया जाए, कृष्ण प्रेम, तो वो कहेंगे। ठीक है, आप मुझे और आसान करना पड़ रहा है। आप कल पढ़ा रहे थे, मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तो वो होगा साध्य भक्ति, कृष्ण आकर्षिता। कृष्णाकर्षिणी। कृष्णाकर्षिणी क्या कृष्ण होगा? हाँ, ये प्रेमा भक्ति साध्य भक्ति। का लक्षण है, यानी साध्य भक्ति के लक्षण है। ठीक है, उसमें श्री कृष्ण जो है, जब उस भक्ति को आप करेंगे तो कृष्ण आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि साध्य में कृष्ण प्रेम हो गया है आप। और कृष्ण प्रेम में आप कुछ मांगेंगे नहीं कृष्ण से, बस केवल उनकी सेवा में आपको आनंद आ रहा है, बस कुछ चाहिए ही नहीं, केवल सेवा में आनंद। तो वह हो गया, यानी आप प्रेम में पहुंच चुके हैं। न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, अब न परिवार से कुछ मतलब रह गया, न किसी से मतलब रह गया, सबको आप अब समान दृष्टि से देखने लगे हैं, सब कुछ आ गया हो भाव। ठीक है, तो उसी में मतलब कि आपने साध्य भक्ति प्राप्त कर लिया है। समझ रहे हैं? और दूसरी बात देखिए, भाव और प्रेम का वर्णन अभी यहाँ बहुत ज्यादा करना नहीं है। भाव और प्रेम हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब आएगा तब इसका डिस्कशन किया जाएगा, अभी वहीं पे मत जाइए। अभी केवल साधन भक्ति के बारे में यहाँ बता दिया है ना, कि वही पढ़ना है, तो साधन भक्ति पढ़िए। श्रवण करना है, कीर्तन करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे भक्तों का साथ करना है, कैसे धामवास करना है, ये सब साधन है। ठीक है, यानी इंद्रियों के माध्यम से जो किया जाता है, तो वो है साधन भक्ति। और आपने क्या देखा था, एक होता है जहाँ पे निष्क्रियता का भाव आ जाता है, यानी आ, प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्तियात्मक और निवृत्तियात्मक अनुशीलन आपने देखा था। निवृत्तियात्मक जहाँ निष्क्रियता लगती है, लेकिन हृदय से कृष्ण के प्रति पूरा प्रेम हो जाता है। ठीक है, वहां पे बाहर से तो क्रियाशीलता नहीं दिखाई देती, लेकिन हृदय से बिल्कुल जो है प्रेम से भरा रहता है हृदय उसका। समझ रहे हैं? तो वह लेवल आता है प्रेम। लेकिन साधन भक्ति ही प्रेमा भक्ति को प्राप्त कराती है। तो साधन भक्ति यानी श्रवण कीर्तन जो नहीं करेगा, भक्तों का साथ नहीं करेगा, यानी साधन भक्ति नहीं करेगा, तो प्रेमा भक्ति प्राप्त भी नहीं। ये है। अब श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, अब देखिए उदाहरण दे दे के बताएंगे कि मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, इस सब का वर्णन जो है अन्य शास्त्रों में किया गया है। अस्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो मिथो घोगहरं हरिं भक्तया संजातया भक्तया बिभ्रत्युत्पुल कामतनुम्। श्री कृष्ण अनेकानेक पापों को एक क्षण में नाश कर देते हैं। देखिए, होता क्या है, करें सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कर रहे हैं, आज पता नहीं क्या हो रहा है, या तो ये झूम हो जा रहा है, या तो कुछ ऐसा हो जा रहा है, चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा, हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। तो प्रेम भक्ति को कौन प्राप्त कराया? साधन भक्ति करें, साधन भक्ति का अनुष्ठान छोड़ना नहीं है, करते रहना है, और प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। और जब प्रेम भक्ति जो है हो जाती है, तो उसका लक्षण क्या बताया गया है, कि आपका प्रेमोद्रेक यानी प्रेम का उद्रेक इतना ज्यादा होगा, आपके अंदर प्रेम भगवान के प्रति इतना ज्यादा हो जाएगा, कि आपके शरीर में
बहुत सारे लक्षण प्रकट होने लगेंगे। जैसे शरीर का पुलकित होना यानी रोमांचित हो जाना, आंखों से अश्रु बहने लगना। ठीक है, ये सब तो आप लोग डेली पढ़ते हैं ना गुरुवाष्टकम में, तो वही है। जी प्रभु हाँ, कि महाप्रभो कीर्तन नृत्य जी। गीत रोमांच कंपाश्रु तरंग बाजू, यानी रोमांच कंपाश्रु, कांपने लगता है व्यक्ति एकदम, एकदम लगता है कि भगवान को ही साक्षात देख लिया। ठीक है, और रोम बिल्कुल खड़े खड़े हो जाएंगे कि अरे ये तो सचमुच में मैं दर्शन कर रहा हूँ, सचमुच में मैं सेवा आ रहा हूँ। कुछ ये सब भाव आने लगते हैं, आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं प्रेम के कारण, कि भगवान हमारे लिए इतना कष्ट करके संसार में आते हैं। ठीक है, क्या हम लोग इतने खराब हैं कि भगवान को हमारे लिए कष्ट करके आना पड़ रहा है? यानी अपने कष्ट से वो भूल गया भक्त, अब वो भगवान के लिए रो रहा है। तो ये सब जो है पुलकित शरीर उसका हो जाता है, तो ये वर्णन भागवतम में है। ठीक है, क्या कह रहे हैं भागवतम में है, अस्मरंत। स्मरणता का अर्थ क्या है? स्मरण करते हैं, यानी भक्त लोग किसे स्मरण करते हैं? हरिम, हरिम को। और स्मारयंत, स्मरण करवाते भी हैं दूसरे। तो जब इस प्रकार से स्मरण करवाते हैं और खुद करते हैं, तो हरि का विशेषता क्या है? यानी मिथो, यानी परस्पर, परस्पर एक दूसरे के साथ जब भक्त करते हैं इस प्रकार। अघ ओघ हरम, ओघ का अर्थ होता है समूह, अघ का अर्थ होता है पाप। तो हरि का एक लक्षण है अघ, यानी पाप को, अवोघ यानी समूह जो होता है उसको हरम यानी हर लेते हैं। तो पाप के समूह को भगवान हर लेते हैं। तो जब उसके सारे पापों को हर लेते हैं भक्ति करते करते, यानी केवल स्मरणता, स्मरणता क्या है? यानी कि श्रवण कर रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहा है, वो उसको कह रहा है तो वो सुन रहा है, वो कुछ भगवान के बारे में कह रहे हैं तो दूसरा सुन रहा है, अध्ययन अध्यापन जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्या है? श्रवण कीर्तन इत्यादि क्या है? साधन भक्ति। तो कह रहे हैं भक्तया, यानी इसी साधन भक्ति के कारण संजातया, यानी उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? भक्तया, भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भक्ति से भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब दूसरी भक्ति क्या है? भाव भक्ति, या हम कहें प्रेम भक्ति। तो डायरेक्ट प्रेम भक्ति तो आती नहीं, पहले भाव भक्ति आती है। तो भाव भक्ति, यानी यहाँ पे पहली भक्ति क्या है? साधन भक्ति है, दूसरी कौन सी है? भाव भक्ति। तो ये भक्तया संजातया भक्तया, भक्ति के कारण ही भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यानी भाव भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भाव भक्ति के आने के बाद क्या होगा? विप्रति, वो धारण कर लेगा, यानी शरीर उसका कैसा हो जाएगा? उत्पुल काम तनु, यानी कि उसके शरीर पुलकित तो हो जाए। ये है भाव। तो यहाँ पे भी कहा गया कि भक्ति से भक्ति उत्पन्न होती है, तो भागवतम में भी कहा गया, और वही वो ये भी कह रहे हैं कि दो प्रकार की भक्ति होती है, एक है साधन भक्ति और दूसरी है साध्य भक्ति। समझ रहे हैं? एक है साधन जिसको हम कर रहे हैं श्रवण कीर्तन इत्यादि, और दूसरा जो उनका प्रेम ही प्राप्त हो जाता है, तो वो है साध्य, यानी भक्तया, भक्तया। इस साध्य भक्ति, क्या हो रहा है? मैं मार्किंग करना चाहता हूँ, मार्क नहीं होता है, पर देखता हूँ अनशेयर करके फिर से शेयर करता हूँ। हमें जूम जैसा कुछ आ रहा है प्रभु जी, मार्किंग नहीं हो रहा है। हाँ वही चीज है, फिर से कर रहा हूँ शेयर। कभी कभी कोई कोई प्रॉब्लम रहता है ना। देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु है तो बहुत अच्छा, बस थोड़ा दिमाग लगा लगा के समझना है। एक बार समझ गए ने, बहुत आनंद देने वाला है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ समझ गया हूँ, लेकिन हाँ जो है, जितना भगवान बुद्धि दे रहे हैं उतना एटलीस्ट समझ जा रहे हैं। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, हो गया, शेयर हो गया, अभी दिख रहा है सभी को? अरे जिसके यहाँ पूजा हो रहा है बंद कर लीजिए, हाँ, म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु जी। हाँ ठीक है, सब हो ही रहा होगा थोड़ा सा। हाँ हो गया अब? नहीं प्रभु जी, अभी घूम ही रहा है प्रभु जी। हाँ जी हो हो गया। गया प्रभु जी। अभी भी जूम आ रहा है, कोई बात नहीं, आने देते हैं। आप समझिए, केवल ध्यान दीजिए, जहां मैं जूम घुमाऊंगा वहां देखना।
इस साध्य भक्ति के भाव, प्रेम, प्रणय, स्नेह व राग नामक 5 भेद है। आप समझ गए, जिसको प्राप्त करना है वो हम क्या कहते हैं, पहले हमें भाव प्राप्त करना है, फिर प्रेम प्राप्त करना है, यही हम अपनी लीला समाप्त कर देते हैं। बोल रहे हैं नहीं, प्रणय प्राप्त करना है, स्नेह प्राप्त करना है और राग प्राप्त करना है। यानी साध्य भक्ति 5 होती है, हम 2 ही करें, भाव भक्ति पहले पहुंच जाए फिर प्रेम भक्ति। बोल रहे हैं नहीं भाई साहब, यही नहीं मामला रुकता है, आगे भी बढ़ता है। प्रणय, स्नेह व राग, समझ रहे हैं? स्नेह जैसे है, राग है, सबका क्या है, प्रणय है, ये सब क्या है, प्रेम के ही अन्य स्वरूप है। प्रणय अलग नहीं है, भाव भी अलग नहीं है, प्रेम भी अलग नहीं है, स्नेह भी अलग नहीं है, राग भी अलग नहीं है, सारे प्रेम के ही अलग अलग रूप है। भाव का मतलब क्या होता है, कृष्ण से प्रेम हो गया, उस समय थोड़ा कम रहता है, जब वह पूर्ण प्रेम हो जाता है तो उसको हम प्रेम कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से प्रणय और स्नेह और राग, ये सभी भी प्रेम के लेवल है। अब कौन ज्यादा है कौन कम है, यह सब जब हम आगे पढ़ेंगे तब जा करके हमें पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे इसका वर्णन नहीं किया गया है, तो हम अपने मन से कोई चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, जितना यहाँ कहा गया उतना ही अच्छे से समझेंगे। तथा श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के परिशिष्ट ग्रंथ श्री उज्ज्वल नीलमणि में मान, अनुराग व महाभाव 3 और भेद है। आप देखिए, मैं छोटी सी कहानी बता देता हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु का वर्णन करने के बाद भक्ति रसामृत सिंधु में इनको लगा कि जो ज्यादातर लोग तो साधन भक्ति केवल करते हैं, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में तो पहुंच पाना कोई विरला विरला ही पहुंच पाता है, और सारे तो पहुंच भी नहीं पाते। तो साधन भक्ति का वर्णन तो खूब कर दिया, लेकिन भाव और प्रेम का नहीं किया। तो जो प्रेम भक्ति है, प्रेम भक्ति वर्णन करने के लिए एक अन्य ग्रंथ का इन्होंने फिर से जो है निरूपण किया, जिसका नाम था श्री उज्ज्वल नीलमणि। ये श्रील रूप गोस्वामी लिखे हैं, समझ रहे हैं? वहां पे इन्होंने बताया कि जो साध्य भक्ति है, हमने ऊपर पढ़ा कि पहले भाव प्राप्त करना है, प्रेम प्राप्त करना है, फिर क्या है, प्रणय है, स्नेह है, राग है प्राप्त करना है। बोल रहे हैं नहीं, प्रेम का और भी लेवल होता है, इसको भी प्रेम ही कहते हैं। ठीक है, मान, अनुराग व महाभाव। ठीक है, मान। अच्छा, किसी को मान आप कब देते हैं, यानी सम्मान, जब प्रेम करते हैं, तो यह भी प्रेम का लेवल हुआ। अनुराग का अर्थ ही प्रेम होता है। ठीक है, तो प्रेम ही है। अब कौन सा लेवल है, क्या लेवल है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने भक्ति रसामृत सिंधु कहाँ पढ़ा है, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। फिर आता है महाभाव। महाभाव, ठीक है, यानी जो भाव से प्रेम पे पहुंचे थे, अभी महाभाव तक जाए। तो कुल मिला जुला के जो प्रेम है उसके लेवल क्या हो गए, 8 हो गए। तो वर्णन तो ये सब भी पढ़ना ही पड़ेगा, अगर अच्छे से आपको जानना है तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जितना पढ़ाया जाएगा हम उतना अच्छे से समझने की कोशिश करें। इस प्रकार दोनों मिलाकर साध्य भक्ति के 8 भेद होते हैं। थोड़ा सा और कहानी बता देता हूँ। श्री उज्ज्वल नीलमणि में जो इन्होंने व्याख्या किया, तो उस व्याख्या के बाद भी इनको संतुष्टि नहीं हुई। तो बताते हैं कि जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, वह पहले पूर्व जन्म में श्रील रूप गोस्वामी ही थे। ठीक है, और वही फिर से माधुर्य कादम्बनी के माधुर्य कादम्बनी नाम का जो शास्त्र है, उसको उन्होंने उसकी रचना किया, और उसमें फिर प्रेम क्या होता है, प्रेम के लेवल को खूब समझाया। जो प्रेम का भाव उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु और श्रील उज्ज्वल नीलमणि में छोड़ा था, उसकी जाके वहां पे खूब व्याख्या की। तो वास्तव में प्रेम समझना है तो इन तीनों ग्रंथों का ही खूब अध्ययन करना पड़ेगा, अगर समझना है तो। लेकिन जितना समझ पाते उतना समझिए। इस प्रकार दोनों मिलाकर साध्य भक्ति के 8 भेद होते हैं। यानी पहला साधन भक्ति जो कर रहे हैं, इससे प्राप्त जो करना है,
वह प्राप्त तो साध्य भक्ति करना है, यानी प्रेम ही कृष्ण का प्राप्त करना है। लेकिन प्रेम का भेद कितने हैं? 8। तथापि भाव व प्रेम दो भेद जो कहा गया है वह उपलक्षण के लिए। तो फिर बात आती है, क्यों हम कहते हैं भाव पर प्राप्त करना है, प्रेम प्राप्त करना है, भाव प्राप्त करना है, प्रेम प्राप्त करना है, बाकी को हम कहते क्यों नहीं? तो कह रहे हैं उपलक्षण से आपको सारे को समझना होगा कि सारे प्राप्त करने, ठीक है, सारे ही प्राप्त करने हैं। बस केवल दो कह दिया जाता है, बार बार तो सारा कहा नहीं जाएगा। यही है। जैसे ये कह दिया जाए, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, अपनी इंद्रियों से भगवान की तरफ देखो। तो केवल अगर कहा गया कि आंखों से भगवान की तरफ देखो, तो केवल इतना नहीं कहा गया आंख से भगवान की तरफ देखो। इसका अर्थ यह भी हो गया कि जिह्वा का उपयोग भगवान के प्रसाद खाने में ही करो। जिह्वा से वाणी का उपयोग केवल भगवान के बारे में बोलने के लिए ही करो। अगर अगर ना कहीं मन कर रहा है तो भगवान के चरणों में अर्पित केवल जो है फूल है, उसी का सुगंध लीजिए। ठीक है। हाथों से अगर किसी की सेवा ही करने का मन कर रहा है तो भगवान की ही सेवा करिए। तो ये उपलक्षण का अर्थ होता है कि किसी एक को बोला जाए तो उससे सारे को समझ लेना चाहिए। ये भाव है। अपने को सूचित करके जो दूसरे को सूचित करता है वह उपलक्षण होता है। बहुत अच्छा बता ही दिया इन्होंने। अपने को, यानी अगर कहा जाए आंख इत्यादि को भगवान की सेवा में लो, तो आंख कहते ही पहले ध्यान कहाँ गया? आंख पे। यानी इसने अपने को सूचित करिए करा। फिर क्या हुआ? इत्यादि, आंख इत्यादि को बोला गया है, लगाओ भगवान की सेवा में। अब उससे क्या हमें पता चल रहा है? आंख से ही, अच्छा इंद्रियों को लगाना है, यानी मन को भी लगाना है, वाणी को भी लगाना है, सब कुछ लगाना है। तो जो दूसरे को भी बोध करा दे कि उनको भी लगाना है, तो उसको कहते हैं उपलक्षण। इस ग्रंथ के प्रेम भक्ति लहरी के अंत में 1.4.11 में कहेंगे। प्रेमा भक्ति जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे एक श्लोक आएगा, वहां पे भी बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? प्रेमणा ये विलास पात वैरण्यात साधके स्वपि अत्र स्नेहादयो भेदा विवेच्य नहि संसिता। स्नेह, प्रणय आदि। अब यहाँ आदि कह दिया गया। प्रेम के ही अवस्था विशेष है, आदि कह दिया गया तो केवल स्नेह प्रणय नहीं समझना है। भाव, प्रेम, स्नेह, प्रणय, राग, मान, अनुराग, महाभाव, ये सब क्या है? ये सारे प्रेम के ही अवस्था विशेष है। यानी कोई ज्यादा है प्रेम, कोई कम है, ऐसा प्रेम। अच्छा, ऐसे भी अगर ज्यादा कम भी नहीं है तो प्रेम का फिर भी लेवल होता है, वैरायटी होती है। कैसे? जैसे यशोदा माता प्रेम करती हैं भगवान कृष्ण को, वो प्रेम अलग है। गोपियां भी भगवान को प्रेम करती हैं, वह प्रेम अलग है। ठीक है। भगवान के भक्त भी भगवान को प्रेम करते हैं, यह प्रेम अलग है। अच्छा, क्या किसी का प्रेम कम है? क्या ये हम कहेंगे कि किसी का प्रेम अशुद्ध है? ये भी नहीं है। लेकिन प्रेम है ना, 3 कैटेगरी हो गया ना। तो इसी प्रकार से प्रेम के भेद होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कहे अरे तो प्रेम को भी बांटेंगे क्या? हाँ, प्रेम बटेगा। प्रेम का भेद होता है, प्रकार होता है। साधक के शरीर में प्रेम की अवस्थाओं का प्रचार भी है। यानी साधक है, हम लोग क्या है? साधक है। साधक कौन है? जो साधन का प्रयोग अभी कर रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, यानी प्रेम अभी प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, वो साधक है। अच्छा, जैसे मान लो कोई आईएएस बनना चाहता है, तो वो जब तक पढ़ाई कर रहा है तब तक उसे स्टूडेंट कहा जाएगा। और जब अब बन जाएगा आईएएस, क्या तब भी स्टूडेंट कहेंगे? तो नहीं। तो कह रहे हैं जो साधक के शरीर में प्रेम की अवस्थाओं का प्रचार विरल है, यानी जो साधक है अभी जो साधन का प्रयोग कर रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसा साधक के अंदर एक बार प्रेम का प्रचार होता है, यानी प्रेम का प्रसार होता है उसके शरीर के अंदर। प्रेम की अवस्थाओं का प्रचार नहीं, प्रसार होना चाहिए। उसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, साधन करते करते प्रेम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन क्या सबके अंदर हो जाता है प्रेम उत्पन्न? तो करे विरल है। यहाँ श्लोका में क्या गया? वैरल्यात, यानी विरला ही पाया जाता है।
किसी किसी साधक में ही पाया जाता है। सभी साधकों के अंदर प्रेम पाया ही नहीं जाता। अतएव इस प्रकरण में उसके भेद समूह का निर्देश नहीं किया गया है। यानी यही कारण है कि कह रहे हैं कि जो मैं अभिव्यक्ति रसामृत सिंधु में बताने जा रहा हूँ, तो सारे भेदों के बारे में नहीं बताऊंगा। क्योंकि जब प्रेम ही नहीं प्राप्त हो रहा था ज्यादातर लोगों को, तो उस प्रेम पे मैं इतना ज्यादा चर्चा क्यों करूं? किसी को क्या समझ में आएगा? यानी हमारी योग्यता ही नहीं प्रेम पर। अच्छा, जो चीज किसी को प्राप्त ही नहीं हो रहा जल्दी, और उसके बारे में हम खूब बताएं, तो क्या वो समझ जाएगा? नहीं समझेगा। साधन का प्रयोग सारे कर रहे हैं। श्रवण करता है, प्रसाद खाता है, मंदिर जाता है, ठीक है, धाम वास करता है, भक्तों के साथ करता है, कथा कहता है, सुनाता है, प्रचार करता है, ये सारे कर रहे हैं। तो अगर इसी इसी के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया जाए तो जल्दी समझ में आएगा। तो कह रहे हैं इसीलिए जो प्रेम है, प्रेम बहुत विरलों में ही पाया जाता है, लोग अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं उसको यहाँ पे मतलब बहुत कम बताऊंगा। ये है भाव। भक्ति सार प्रदर्शिनी 1.2.1। शंका हो सकती है कि जब भक्ति का साधन और साध्य रूप द्विविध भेद है, तो भाव भक्ति को भी साध्य भक्ति के अंतर्गत ही होना चाहिए। अब तो कुछ और कठिन हो गया। देखिए, अगर ध्यान से जो सुनेगा समझ में आ जाएगा। अगर कोई सोच रहा होगा ना कि मैं रोटी बनाते हुए समझ लूंगा, समझ में नहीं आएगा। मैं पहले बता देता हूँ। अब देखिए, थोड़ा सा इस बात को समझिए। करें साधन भक्ति और साध्य भक्ति। साध्य भक्ति अभी हम प्रेम भक्ति का बात करेंगे, ठीक है? प्रेम भक्ति, साधन भक्ति हो गई, प्रेम भक्ति हो गई। इससे हमें ये प्राप्त करना है, बीच में भाव भी तो आता है। तो ये साधन का भक्ति, ये भी भाव भक्ति भी आती है। तो भाव भक्ति को साधन भक्ति कहेंगे कि प्रेम भक्ति कहेंगे? या बताइए, आप लोगों से मेरा प्रश्न, क्या कहेंगे? कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, साधन भक्ति और प्रेमा भक्ति के बीच का भाव हुआ तो वो तो उसके जोड़ने वाली कड़ी हुई ना। प्रभु जी एक बार वापस क्वेश्चन बताइए, आप क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न ये है कि साधन भक्ति है, इसी से हमें प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। तो ये हो गई साधन भक्ति, है प्रेमा भक्ति। तो बीच में भाव भक्ति भी आती है। तो भाव भक्ति को हम साधन भक्ति कहें कि भाव भक्ति को कहें प्रेमा भक्ति? किसके अंतर्गत माना जाना चाहिए? यानी हरे ये, कृष्ण प्रभु जी। यानी भाव भक्ति प्रभु जो जी, है साधन भक्ति है कि साध्य भक्ति है? क्या कहा जाएगा? ये है क्या? प्रभु जी साधन भक्ति है। भक्ति भक्ति है प्रभु जी। है साधन भक्ति। साधन भक्ति साधन। कैसे है? मान लीजिए बताना है तो सुधा माता जी प्रयास करिए। कैसे साधन प्रभु भक्ति? जी क्योंकि हम उसके द्वारा उसको प्राप्त कर रहे हैं हाँ, उसके इसलिए। द्वारा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने बताया। और कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, जो भक्ति करते करते जी जो भाव आता है भक्ति के मन में, जी। या उसमें और प्रेम में क्या अंतर है प्रभु जी? एक साथ प्रेम का भी भाव आता है और भक्ति का भी भाव आता है। तो अब उसको अलग अलग तरीके से सोचने करने का मैं तो मेरे को अगर भाव आ गया और भक्त उसके अंदर उछल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, उसके आंखों में आंसू आ गए हैं, और वो कृष्ण को अपना कोई सखा बोल रहा है, कोई किस रूप में उसको मान रहा हुआ है कि भाव है। इसी तरह प्रेम भी तो है प्रभु जी। प्रेम तो के लिए भाव होना और भाव के लिए प्रेम होना, तो मेरे ख्याल से कोई इसमें कोई ज्यादा फर्क तो नहीं होता। फिर इसको ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये प्रेम भक्ति और ये भाव भक्ति? प्रभु जी थोड़ा सा जी डिफरेंस को समझाइए प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए, पहली बात तो अभी आपका प्रश्न जो है इस समय करना उचित ही नहीं। क्योंकि हम जो है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के बारे में यहाँ पे अभी बताया ही नहीं जाएगा। और यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी और श्रील रूप गोस्वामी ने भी बोल दिया कि अभी हम वर्णन नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में चर्चा करना बहुत ज्यादा उचित नहीं है। लेकिन आपकी जिज्ञासा है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे सूर्य की किरण है, तो सूर्य की किरण में प्रकाश भी होता है, गर्मी भी होती है, ठीक है, सब कुछ होता है। और ये सारे कार्य भी कर देती है, आपके कपड़े सुखाना,
पेड़ पौधों को ऊर्जा देना। लेकिन जब यह किरण से ऊपर उठ के सूर्य के गोले पे जाएंगे, उसमें भी गर्मी होती है, उसमें भी लाइट देने की क्षमता है। तो क्या दोनों समान है? दोनों समान नहीं होता है। इसमें भी वही गुण है, उसमें भी वही गुण है, लेकिन उसका गुण बहुत ज्यादा है, इसका गुण बहुत कम है। तो जो प्रेम से जस्ट, तो सूर्य का जो वास्तव में गोला है उसको कहते हैं प्रेम। और वहां जस्ट यानी जो किरण है वह है भाव। यानी प्रेम से पहले की अवस्था, यानी जहाँ पे भाव पूरा गाढ़ा हो जाएगा तो प्रेम बन जाएगा। अभी भाव थोड़ा सा कम है, तरल है कह सकते हैं। ठीक है, तो जब वही बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो लक्षण तो सारे वही आएंगे, सारे लक्षण, लेकिन जो है थोड़ा सा कम रहता है। भाव में वो लक्षण बहुत ज्यादा है। और इसकी विवेचना अभी की जाए कि भाव भक्ति में कुछ कमी भी रह जाती है। भाव भक्ति से लोगों का पतन हो भी जाता है, लेकिन प्रेम भक्ति से पतन नहीं होता है। ठीक है, भाव भक्ति से जैसा पतन हुआ था भरत महाराज का, जो कि भाव की अवस्था में थे, इतने भाव की अवस्था में थे कि भगवान से आप समझ सकते हैं, भाव यानी प्रेम ही है। भाव भी क्या है? प्रेम ही, हमने बताया लेवल है केवल ये। इतना प्रेम हो गया था कि वो राजा थे, उनके पास सारी रानियां थी, इतनी दासियां थी, इतने राजपाट का सारा पैसा था, वैभव था, नौकर चाकर, सारा कुछ उन्हें त्याग करके, बच्चे इत्यादि सब कुछ, और जंगल में चले गए तप करने। भाव में नहीं होते, यानी कृष्ण से वह प्रेम का लेवल नहीं होता, तो भला थोड़े ना त्याग देते। लेकिन फिर भी वह एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए थे। तो भाव से भी पतन होने का चांस रहता है, लेकिन जब प्रेमावस्था में पहुंच जाता है, यानी भाव ही वही गाढ़ हो जाता है, तब उसका पतन नहीं होता। जैसे वह जब जो है फिर से जड़ भरत के रूप में आए थे, तो आपने देखा था कि उस समय उनका पतन नहीं हुआ। फिर जो है सब कुछ त्याग दिया था, घर बार त्याग किया, कहीं इंटरेस्ट नहीं लेते थे, और लास्ट में भक्ति करके जो है भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो वह प्रेम की अवस्था आती है जहां से अब कोई भी चली तो हो ही नहीं सकता। तो सारे लक्षण भाव के और प्रेम के लगभग लगभग समान रहते हैं, लेकिन भाव में थोड़ा सा कम रहते हैं। ठीक है, बाकी चर्चा हम करेंगे प्रभु जी। ये बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने संक्षेप में बहुत कुछ समझा दिया प्रभु जी, बहुत कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी देखिए हरे यहाँ, कृष्ण। जी जी हरे कृष्णा। अब मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, सारे लोग ध्यान से सुनिए, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जो भाव भक्ति है, ये भाव भक्ति क्या होता है? ये ना तो साधन भक्ति है, ना तो ये साध्य भक्ति, यानी जिसे प्राप्त करना है। केवल भाव पे रुक नहीं सकते हैं आप। ठीक है, तो ये है क्या? यह तीसरे प्रकार की भक्ति ही है। इसीलिए बोला गया है कि भक्ति तीन प्रकार की होती है: साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। इसे अभी आचार्य सिद्ध करेंगे कि क्यों इसे हम साधन नहीं मान सकते, और क्यों इसे हम साध्य भी नहीं मान सकते। साधन नहीं मान सकते, साध्य नहीं मान सकते, इसकी विवेचना कर रहे हैं, करेंगे आप। और ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कभी नहीं समझ में आने वाला, कभी आएगा ही नहीं। और ना तो कितने लोग इस पे चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये भी कुछ होता है, चर्चा ये भी करने का विषय है, यही नहीं पता होगा, तो चर्चा कहाँ से करेंगे? इसीलिए कह रहे हैं, शंका हो सकती है कि जब भक्ति का साधन और साध्य रूप द्विविध भेद है, यानी जब भक्ति दो ही प्रकार की है, एक साधन भक्ति, दूसरी साध्य भक्ति, यानी एक का साधन है और दूसरा साध्य है जिसे प्राप्त करना है, तो भाव भक्ति को साध्य भक्ति के अंतर्गत ही होना चाहिए। तो हम भाव भक्ति को क्या माने, साध्य माने कि साधन माने, क्या माने? यह है शंका, तो ये होनी चाहिए। तो करें, फिर भक्ति का तीन भेद करने का क्या कारण है? तो अगर इसे हम मान लें कि साधन है, साधन से ही हमें यह प्राप्त होती है पहले भाव भक्ति, तो साधन का प्रयोग करके ये प्राप्त हुई भाव भक्ति, तो इसका मतलब भाव भक्ति साधन नहीं है। साधन का प्रयोग करके भाव भक्ति प्राप्त हुई, इसका मतलब क्या है? भाव भक्ति साधन नहीं है। और दूसरी बात, भाव भक्ति का प्रयोग करके प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई, इसका मतलब भाव भक्ति साधन भी है। तो इसे हम रखें कहाँ? इसी बात की यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके लिए कहते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते हैं
क्योंकि इसी ग्रंथ के श्लोक 2.2.276 में यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 2.1.276 रहेगा, ठीक है। में कहा गया है कि आप देखिए, ये आपको पढ़ना ही नहीं है, कि कोई नहीं पढ़ाने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा दक्षिण विभाग आता है। वहां कहा गया है, उत्पन्नरतया सम्यक् नैर्विघ्नमनुपागताः कृष्ण साक्षात् कृतौ योग्याः साधकाः परिकीर्तिताः। साधक किसे कहते हैं वह समझो। कह रहे हैं उन्हें साधक कहा जाता है जिन्होंने कृष्ण के प्रति रति अर्थात भाव विकसित कर लिया है। साधकाः परिकीर्तिता, साधक कहा जाता है। साधक का मतलब क्या है, अभी साधना कर रहा है, यानी साधना पूर्ण नहीं हुई। समझ रहे हैं, अभी साधना पूर्ण नहीं हुई है, इसीलिए वो साधक है, यानी अभी प्रेम नहीं मिला है। तो कह रहे हैं उन्हें साधक कहा जाता है जिन्होंने कृष्ण के प्रति रति अर्थात भाव विकसित कर लिया है। तो जहां रति बोला जाएगा तो रति का अर्थ होता है भाव। तो यहाँ पे कहा गया उत्पन्न रतया सम्यक है। सम्यक का अर्थ है अच्छी प्रकार से उत्पन्न रतया, यानी रति उसकी उत्पन्न हो गई है कृष्ण में, यानी भाव तो उत्पन्न हो गया है अच्छी प्रकार से, इसीलिए केवल कृष्ण की भक्ति कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को अभी कर ही रहा भक्ति, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को साधक कहा जाता है। और जो कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करने में समर्थ होते हैं, यहाँ समर्थ होते हैं लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखना चाहिए। थोड़ा सा अनुवाद ऐसे है कि जो कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करने के योग्य हो जाते हैं, रति उत्पन्न हो जाने के कारण, यानी भाव की अवस्था में आने के कारण वह कृष्ण के दर्शन करने के योग्य हो जाते हैं, यानी योग्यता आ जाती है। अच्छा, एक बच्चे में जैसे योग्यता है, हमने ब्राह्मण वाला बात किया था, योग्यता आ गई थी तो क्या वह सारे यज्ञ करवाने लगा था? नहीं, अभी आगे करना पड़ेगा, योग्यता के बाद उसे करना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे में योग्यता है कि वो पढ़ के आईएएस बन सकता है, अगर हाथ पैर सही सलामत है, दिमाग काम कर रहा है तो पढ़ के बन सकता है, वो है योग्यता। लेकिन जब तक प्रयास करके नहीं बनेगा तो उस तब तक कहा जाएगा कि अभी बना नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर योग्यता अब आ जाती है कि भगवान का दर्शन कर सकता है भाव में आने के बाद, ठीक है। लेकिन परंतु जिनके अनर्थ पूर्णतः विनष्ट नहीं हुए, समझ गए, अनर्थ क्या है, पूर्णतः विनष्ट नहीं हुए हैं, यानी कुछ अनर्थ की मात्रा भाव में भी शेष रहती। अब तो समझ में आ रहा होगा, कुछ न कुछ मात्रा शेष रहती, ठीक है। इस यानी उत्पन्न रतय सम्यक नैर्विघ्नम अनुपागता, ठीक है। नैर्विघ्नम, निर्विघ्नता, निर्विघ्नता। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ श्लोक 2.1.276 में। करे जिनके भीतर अच्छी प्रकार से कृष्ण रति उत्पन्न हो चुकी है, किंतु जो निर्विघ्नता को प्राप्त नहीं हुए, नैर्विघ्नम, निर्विघ्नता यानी कुछ न कुछ उनके अंदर अभी क्या है, अनर्थ रह गया है, कुछ न कुछ अनर्थ। वो अनर्थ क्या होता है मैं बता देता हूँ, आगे आएगा आप लोग पढ़ेंगे। वो अनर्थ होता है कोई न कोई महत अपराध होता है, यानी कोई न कोई भक्त के प्रति या भगवान के प्रति कुछ न कुछ नाम के प्रति कुछ तो अपराध उसने किया है, अभी उसकी मात्रा शेष रह जाती थोड़ी थोड़ी, तो उसी के कारण पूरी निर्विघ्नता नहीं है, थोड़ा बहुत विघ्न आ सकता है। जैसे हिरण आके उनके जीवन में विघ्न डाल दिए और वह विघ्न जो है डालने में समर्थ भी हो गया, ठीक है। अनुपागता यानी पूरा का पूरा निर्विघ्नता नहीं आई, परंतु जो श्री कृष्ण के साक्षात्कार करने की योग्यता रखते हैं, कृष्ण साक्षात्कार कृतो योग्या, यानी कृष्ण का साक्षात्कार करने की योग्यता आ चुकी है, यानी अब वो थोड़ा प्रयास करेगा तो प्रेम में पहुंचेगा और कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करेगा। तो ऐसे को साधका परिकीर्तिता, साधक कहा जाता है, ठीक है, वे साधक भक्त कहलाते हैं।
अब तो स्पष्ट हो गया बिल्कुल। तो अभी यानी वह क्या है, साधक है। अभी भाव में भी आने के बाद वो साधक है, यानी भाव को भी क्या माना गया है, साधना ही। अगर देखा जाए तो भाव भी अभी साधना के अंतर्गत आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी वो साधना कर रहा है, अभी उसे प्रेम तो मिला नहीं है। इसलिए भाव भाव को उसके अंदर भी नहीं डाला जा सकता प्रेमा भक्ति, यानी साध्य भक्ति। मैं प्रेमा भक्ति कह रहा हूँ वो समझिए गलत ही कह रहा हूँ। साध्य भक्ति, साध्य भक्ति के अंदर के तक क्या आ जाएगा, भाव, प्रेम, बाकी आगे की सारी आठ हो आ जाएंगे। तो साध्य भक्ति भी नहीं कहा जा सकता इसे, यानी केवल भाव। साध्य यानी जिसे प्राप्त करके रुक जाओ, तो ये वो नहीं है, क्योंकि रुक नहीं रहे हैं। इस प्रकार साधक भक्त के लक्षण में रति अर्थात भाव का आविर्भाव होने पर भी सम्यक निर्विघ्नम अनुपागता, यानी सम्यक प्रकार से निर्विघ्न अप्राप्ति विशेषण से बोध होता है कि प्रबलतर किसी प्रकार महत अपराध का कुछ अंश रह गया है। समझ गए हैं, महत अपराध। महत अपराध होता है या तो भगवान के प्रति कोई अपराध, और या तो भक्तों के प्रति कोई अपराध, कुछ न कुछ तो उसका अंश रह गया है, जिसके कारण थोड़ा सा विघ्न उसके जीवन में आ सकता है भाव की अवस्था में। ठीक है, यानी अभी वो भाव की अवस्था में भी साधना में ही है, साध्य नहीं पहुंचा है। इसलिए क्लेश जनक अपराध का लेश मात्र रहने पर भी साध्य भक्ति का उदय नहीं हो सकता। तो जब तक थोड़ा भी अपराध रहेगा तब तक साध्य भक्ति यानी कृष्ण प्रेम नहीं मिले। प्रेम का लेवल अब जो भी आप मान लें, कोई भी आठों में से कोई लेवल हो सकता है। तो जब तक जो है कुछ भी क्लेश रहेगा अपराध के कारण, तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या कहा गया था, क्लेशों का नाश साधन भक्ति में भी होता है, भाव भक्ति में भी, और प्रेमा भक्ति में भी क्लेश क्लेश का नाश होता है। यानी पूर्णतः क्लेश का नाश तो प्रेमा भक्ति में ही होता है। हमारे नाश नहीं हुए हैं, इसीलिए तो हम लोग कभी क्रोध कर जाते हैं, कभी किसी भक्त की बात बुरी लग जाती है। जैसे प्रभु जी, अब नाम नहीं लूंगा, एक बार क्या बुरा मान के बैठ गए, अरे हमको माता जी ने ऐसे बोल दिया, बार बार मैसेज डाल दे रही, जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया है ना। हाँ, मंगला नहीं अटेंड करेंगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो प्रभु जी गुस्सा हो गए। तो फिर मनाना कि उन्हें लाए, ठीक है। तो कि अरे कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे क्या लेवल बढ़ता जाएगा, और बर्दाश्त करने की क्षमता, दृढ़ादपि सुनिश्चय और सब बढ़ता जाएगा, यानी क्लेश का नाश होता चला जाएगा। समझ रहे हैं, बहुत गूढ़ है भक्ति रसामृत में, ये समझ लीजिए। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखिए, इसलिए क्लेश जनक अपराध का लेश मात्र रहने पर भी साध्य भक्ति का उदय नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि आपको भक्ति दृढ़ होकर करनी ही पड़ेगी। अतएव साध्य भक्ति विशिष्ट सिद्ध भक्त लक्षण में कहा गया। तो अब बात है कि अगर जिसके अंदर साध्य भक्ति प्राप्त हो गई है, यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है, तो उस भक्त का लक्षण क्या होगा, विशिष्ट लक्षण, यानी विशिष्ट सिद्ध भक्त लक्षण, यानी उस सिद्ध भक्त का लक्षण क्या होगा, सिद्ध हो गया, यानी प्रेम प्राप्त कर लिया, तो क्या होगा। तो उसका भी कहा गया है 2.1.280 में, क्या कहा गया है, विख्यात खिल क्लेशा सदा कृष्णाश्रित क्रिया सिद्धा शिव संत प्रेम सौख्या स्वाद परायणा। कौन सा है, 2.1.280। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, जो सिद्ध है सचमुच में, जो अविज्ञात अखिल क्लेश और सर्वदा श्री कृष्ण आश्रित क्रिया पर है, वे सिद्ध भक्त है। समझ गए, सिद्ध भक्त का परिभाषा क्या है, जो अविज्ञात अखिल क्लेश और सर्वदा श्री कृष्ण आश्रित क्रिया पर है, वे ही सिद्ध भक्त कहलाते हैं। ये है सिद्ध भक्त की परिभाषा। प्रभु जी इसको थोड़ा इजी बताइए ना। हाँ बता रहा हूँ, वही वही देख रहा हूँ क्या बताऊँ तो अच्छा समझ में आए। अखिल क्लेशा क्या करें, अखिल क्लेशा यानी जितने प्रकार के व्यक्ति के क्लेश हैं। ठीक है, क्लेश कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को याद तो है ही, क्या क्या होता है, याद है किसी को कि गायब हो गया।
जी प्रभु जी। पाप पाप अविद्या। और अविद्या। पाप, अविद्या और पाप का बीज। बहुत अच्छा। ठीक है, तो कह रहे हैं उसके सारे क्लेश है अविज्ञात, यानी गायब हो गए हैं। अविज्ञात, ज्ञात ही नहीं हो रहा है कि इसके अंदर कुछ क्लेश भी रह गया है सिद्ध अवस्था में, समझ रहे हैं। अखिल क्लेशा अविज्ञात, अविज्ञात अखिल क्लेशा, यानी अब उसके सारे क्लेश अविज्ञात हो गए, यानी गायब हो गए, ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है। जैसे कहते हैं ना, गधे के सर से सींग का गायब होना, कहीं दिखता है क्या कि सींग है भी? नहीं है। तो इसी प्रकार से उसके क्लेश समझो सारे गायब हो गए हैं, जो सिद्ध भक्त है। और क्या होता है? सदा कृष्ण आश्रित क्रिया, ऐसा भक्त सदा कृष्ण आश्रित क्रिया, यानी जो क्रियाएं कृष्ण से संबंधित है उन्हीं पे आश्रित रहता है, यानी केवल वह उन्हें ही करता है। यानी अगर कृष्ण से संबंधित यह लेक्चर हो रहा है, यहाँ कुछ सुनाया जा रहा है तो सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। अभी मैं आप लोगों से पूछ दूं, क्या कहीं कृष्ण से अलग हट के कुछ बात हो रही होती तो आप लोग वहाँ कितना मिनट रुक पाते हैं? क्या रुक पाते भी हैं? कोई है जो रुक पाता है? अच्छा लगता है? नहीं प्रभु जी, हम भी नहीं रुक पाते, और हमारे पास भी कोई दूसरा अगर दूसरे चीज का हो तो वो भी नहीं रुक पाता है, और टॉपिक चेंज हो जाएगा, ये अलग हो जाता है वो। तो वही बात है, ठीक है। तो ये आने की क्या है? सदा कृष्ण आश्रित क्रिया, यही बढ़ते बढ़ते अभी देखिए आप लोग का धीरे धीरे जो बढ़ रहा है साधन भक्ति, तो धीरे धीरे भाव की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ है। इसीलिए तो आपको ये लक्षण आ रहे हैं। सदा कृष्ण आश्रित क्रिया, यानी वह वही काम करेगा जो कृष्ण से संबंधित। कृष्ण से संबंधित नहीं है तो वहां से भाग जाएगी। प्रभु जी जैसे मंदिर गए थे, या पास में ही वेंकटेश मंदिर है, तो जी वहां पे हनुमान जयंती का इतना उत्सव कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है, और फिर वो इतना खुश हो रहे हैं कि हमने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, जी। तो मन में लग रहा है कि कितने नासमझ हैं, मतलब कि इसी को पूर्ण समझ रहे हैं वो। हाँ वही बात है, मन हम लोग का नहीं लगता है। हमें ये पता है अभी हनुमान जी का पूजा कर रहा है, घर पे जाके मांस खा लेगा। क्यों? क्योंकि इस पूजा से उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होने वाली है। लेकिन जब तक शुद्ध भक्ति नहीं करेगा तब तक उसकी बुद्धि शुद्ध हो नहीं सकती। ठीक है, इसीलिए हम लोग का वहाँ मन ही नहीं लगता, यही बात है। और प्रभु जी हमने जो इनका वो मंदिर है ना, तो वो डॉक्टर हैं, तो हमने कहा डॉक्टर साहब आप गीता जी की क्लास सुनना पसंद करेंगे ऑनलाइन? तो कह रहे हैं अच्छा, अभी ये हनुमान जयंती का उत्सव चल रहा है, फिर बात करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जी जी, हरि बोल। तो कह रहे हैं सिद्धा शिव, शिव का अर्थ होते हैं सिद्धा, यानी सिद्ध। उन्हें ही सिद्ध कहते हैं। सिद्धा शिव क्या होगा? उन्हें ही सिद्ध कहते हैं। किसे? संत प्रेम सौख्या स्वाद परायणा। ठीक है, सौख्या स्वाद परायणा का अर्थ है, सौख्या स्वाद परायणा, इसका अर्थ होता है निरंतर प्रेमानंद का आस्वादन करने वाले। सौख्या स्वाद यानी कौन सा स्वाद आ रहा है? जो भगवान के प्रेमानंद का स्वाद है, उसी के जो परायण यानी आश्रित हो गए हैं। तो यानी यह भगवान से प्रेमानंद का इनको निरंतर अब आनंद मिलने लगता है। तो हमें नित्य परमानंद, हमने क्या देखा था? तीन प्रकार के सुख, ब्र वैषयिकम, ब्राह्मम, ऐश्वरम। ऐश्वरम को क्या कहा गया था? ईश्वर की भक्ति से, यानी कृष्ण महानवरी से प्राप्त होने वाला सुख। अर्थात कौन सा सुख है? नित्य परमानंद, नित्य परमानंद। तो ये कह रहे हैं कि निरंतर वे परमानंद यानी प्रेमानंद का आस्वादन करने वाले हैं। सौख्या स्वाद प्राणा, स्वाद ही उसमें केवल आ रहा है। ऐसे लोगों क्या है, इन्हें जो है प्रेम की अवस्था में, संत प्रेम यानी प्रेम की अवस्था में कहा जाता है। और यही लोग सिद्धा यानी सिद्ध कहलाते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा आगे। अतः अब देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया? निरंतर जो है वह किसका स्वाद ले रहे हैं? कृष्ण प्रेम का। उनके सारे क्लेश चले गए हैं, लेकिन भाव में क्या बताया था? अभी भी क्लेश है। यानी भाव को जो है साध्य में नहीं डाला जा सकता, साध्य भक्ति नहीं कहा जा सकता। थोड़े बहुत कुछ न कुछ क्लेश हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा नष्ट हुआ है।
सदा कृष्णार्जित क्रिया हो गया। अब जैसे भरत जी है, वह क्या है, हिरण को पाल बैठे, सदा कृष्णार्जित तो नहीं कहलाए, लेकिन यहाँ पे सदा कृष्णार्जित होगा। अतः भाव भक्ति को साध्य भक्ति में शामिल नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया, भाव भक्ति साध्य भक्ति नहीं है, किंतु किसी भी प्रकार से इसे साधना भक्ति में भी शामिल नहीं किया जा सकता। अब बात आती है क्या तब साधना भक्ति कह देंगे इसे, तो अब ये सिद्ध करेंगे साधना भक्ति भी नहीं कहेंगे। तो जब भाव भक्ति साध्य भक्ति भी नहीं कहेंगे, साधना भक्ति भी नहीं कहेंगे, तो इसका मतलब बीच में इसका एक नाम होना चाहिए। तो साधन भक्ति, भाव भक्ति, साध्य भक्ति, यानी प्रेम भक्ति। इसलिए ये तीसरी प्रकार की भक्ति ही है, ये सिद्ध किया जाएगा। क्योंकि इस अध्याय में जहाँ साधना भक्ति की परिभाषा दी गई है, वहाँ साधना भक्ति का लक्ष्य भाव भक्ति बताया गया। अब बात आती है साधना भक्ति है क्या, समझिए। साधना भक्ति की जब इस ग्रंथ को हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाएगा परिभाषा क्या है। तो साधना भक्ति की परिभाषा यह है कि साधना भक्ति वह भक्ति है जो भाव भक्ति को प्राप्त कराती है। साधना भक्ति कौन सी है, वह भक्ति है जो भाव भक्ति को प्राप्त कराती है। साधना भक्ति वह है जो भाव भक्ति को प्राप्त कराती है। अच्छा, भाव भक्ति साधना भक्ति से प्राप्त हो रही है, तो क्या भाव भक्ति साधना खुद है साधना भक्ति? इसका मतलब भाव भक्ति साधना भक्ति से भी अलग है। ठीक है, यानी भाव भक्ति साधना भक्ति भी नहीं है। इसलिए भाव भक्ति को साधना भक्ति में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि भाव भक्ति का लक्ष्य स्वयं भाव भक्ति की उत्पत्ति करना नहीं है। यानी अगर आप भाव भक्ति को साधना भक्ति मान लेंगे तो क्या भाव से ही भाव उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि परिभाषा क्या कहती है, साधना भक्ति से भाव भक्ति उत्पन्न करना है। अगर आप कहेंगे नहीं भाव भक्ति साधना है, तो यानी साधना से साधना को प्राप्त कर रहे हैं, ये संभव नहीं। ठीक है, तो ये आप गलत कर रहे हैं, उसी चीज से वही चीज नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार उचित यही होगा कि भक्ति को दो नहीं बल्कि तीन प्रकारों में विभाजित किया जाए। इसलिए भक्ति त्रिविध है, यह कथन उत्तम है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति को तीन भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन सा, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, तीन भाग में बांट दिया। इसलिए अन्यथा दो ही प्रकार की होती, साधन भक्ति साध्य भक्ति, लेकिन इन्होंने कहा नहीं तीन प्रकार की होती है, और इस बात को सिद्ध किया हमारे आचार्यों ने कि हाँ तीन प्रकार की होती है शास्त्रों के आधार पर। हरि बोल। आज यहीं पे विराम लेंगे, अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रभु जी, जी रूप गोस्वामी जी ने तीन भक्ति बताई है, तीन जी प्रकार बताए, जी जी। और दो प्रकार किन्होंने बताए? दो प्रकार की शास्त्र में तो ऐसे कहा ही गया था, उसी शास्त्र के आधार पर फिर इन्होंने कहा नहीं तीन प्रकार की है। ठीक है, भाव भक्ति को अलग रखिए, आप लोग मिक्स मत करिए इधर उधर। कोई साधन भक्ति में मिक्स कर देता था, कोई प्रेम साध्य भक्ति में बोलता था, नहीं भाव ही तो प्राप्त करना है, यही साध्य है। तो इन्होंने कहा नहीं साध्य नहीं है ये, क्योंकि इसके बाद भी प्राप्त करना है। तो जिसको प्राप्त करना है अंतिम टारगेट वो साध्य है। ठीक है, ये अंतिम नहीं है। तो लोग कहते थे ठीक है तब इसे साधना में रख लो, क्योंकि इसी के माध्यम से तो आपको प्रेम भक्ति प्राप्त हो रही है। तो बोले इसे साधना भी नहीं कर सकते, क्यों? साधना भक्ति उसे कहते हैं जिसके द्वारा भाव भक्ति को प्राप्त किया जाए। तो इस परिभाषा के अनुसार क्या है, फिर इसे हम अगर साधना मान लेंगे तो परिभाषा गलत हो जाएगी। यानी भाव से भाव को प्राप्त कर रहे हैं, ये हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि ये साधना भी नहीं है। इसका अर्थ भक्ति को तीन भागों में बांट देना चाहिए, तो वह है साधन भक्ति। दो भागों में किन्होंने बांटा? वो किसी ने बांटा नहीं है, शास्त्र के आधार पे, मतलब दो भाग लोगों को समझ में आता था कि ये दो भाग ही है केवल। अच्छा, तो इन्होंने कहा नहीं, आपको जो समझ में आ रहा है वो गलत है, वो वास्तव में तीन प्रकार का मानिए, भाव भक्ति को बीच में रखना पड़े, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है जी, और कोई कुछ समझ में तो आ रहा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, और आपने बहुत सरलता से आपने समझाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे बोल, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा आचार्यों से मैं भी प्रार्थना करके ही चलता हूँ कि समझ में आने दे।
नहीं तो बिना आचार्यों की कृपा के समझ में नहीं आने वाला, वो थोड़ा टफ है। ठीक है, भक्ति रसामृत सुन लोग छोड़ छोड़ के भागते हैं, तो हमें पढ़ना है। ठीक है। प्रभु अटेंडेंस। जी, किसी ने हमसे क्वेश्चन किया, जब हमने बताया कि भक्ति शास्त्री में भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा रहे हैं, तो बोले उसमें क्या है। तो हमने बताया इस तरह से कि उसमें इतने प्रकार के जो पाप होते हैं और इस तरह से सब उसमें वर्णन है। तो बोल रहे हैं कि ये सब पढ़ना ही क्यों है, जब हम गीता जी पढ़ रहे हैं और सारे गीता, वो सारे उसका सार वो है, तो फिर हमें इसमें क्यों जाना है। तो इसका क्या रीजन दीजिए। तब आपने क्या बताया? तो वही नहीं बता पाए हम, फिर हम चुप रह गए। तो वहां पे बता दिया ज्ञान। वह क्या है? ज्ञान है, गीता ज्ञान है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन उस ज्ञान को प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, ये बताता है प्रैक्टिकली। ठीक है। अटेंडेंस डाल दीजिए जो है सभी लोग। अच्छा, माता जी ने डाल दिया, अटेंडेंस फिलअप करिए। तो यह प्रैक्टिकल बताता है, तो जब उसका प्रैक्टिकल ज्ञान का करेंगे। ठीक है। नहीं आया नहीं है। निर्मला माता जी डालिए अटेंडेंस। अटेंडेंस लिंक नहीं हरे आया कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, सादर प्रणाम। मैं डाल रही हूँ प्रभु जी, वो थोड़ा आया नहीं तो मिल नहीं रहा है, आप जी डाल रही हूँ। जी जी। तो ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकल है माता जी, तो इसमें जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आपकी जो है ना भक्ति को अच्छे से समझ जाते हैं, तो भक्ति तब जाके और बढ़ने लगती है। नहीं तो गीता तो बहुत से लोग पढ़े हैं, क्या गीता पढ़ के ही केवल भक्ति बढ़ गई? ठीक है, फिर भी शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ। अच्छा बताइए, गीता गीता पढ़ के कितने लोगों को ये समझ में आ गया था कि भक्ति का उद्देश्य केवल भक्ति ही प्राप्त करना है? क्या ये समझ में आ गया था? सही सही बताइएगा। हो गए बेटा 5 मिनट। जब तक चल भक्ति रसामृत सिंधु नहीं पढ़े थे, तो क्या ये समझ में आ गया था कि भक्ति का उद्देश्य केवल भक्ति ही प्राप्त करना है? प्रभु जी, प्रभुपाद तो सब जगह एक ही चीज कहे थे ना कि भक्ति ही सबसे ऊपर है, तो ये तो समझ में आया था, भले सबको ना आए, लेकिन ये तो समझ में आया था कि लास्ट में सबका निष्कर्ष यही निकलता था कि भक्ति ही करना है। सभी योग को छोड़कर भक्ति जो करना है, सबको छोड़कर भक्ति ही लाना है। ये तो प्रभुपाद बार बार ही कोट किए हैं कि भक्ति ही सबसे ऊपर है। नहीं, प्रभुपाद जी ने कोट किया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ था। तो प्रैक्टिकल से जब हमने पहली बार प्रश्न किया था, तो उस समय कोई नहीं बता पाया था कि हाँ यही है भक्ति का, यहाँ तक कि आप भी नहीं बता पाई थी। ठीक है, आपको समझ में अगर आ गया था तो नहीं बता पाई थी। तो ये चीज भक्ति रसामृत सिंधु जब पढ़ते हैं, तो इसमें उन्होंने उस चीज का प्रैक्टिकल कराया है, जैसे तुरंत वहां समझ। पर सिर्फ इतना बताया कि हाँ, इसका माध्यम है नवधा भक्ति, जो कि अमरीश महाराज का था कि नौ किए थे ऐसा, जो भी है। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में आ जाता है कि हम इसको अगर जीवन में अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली, अगर कुछ भगवान तक पहुंचने के लिए, तो क्या जी, क्या चीज हमको अप्लाई कैसे कैसे करना है, ये चीज को हम समझेंगे। तो वही बात है, मतलब ये हरे प्रैक्टिकल कृष्ण बता। प्रभु जी। ठीक है। पर यही। प्रभु जी, ये तो सही है कि जब हम लोग अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, जैसे लेवल 3 में भी पढ़े थे पर भूल गए थे, फिर अभी थोड़ा और डिस्कशन फिर से ये सेकंड बार पढ़ रहे हैं, तो ये सही है कि वो जो प्रैक्टिकल और जैसे बोला जाता है ना इस बुक को भक्ति का साइंस, तो वो जी तो समझ आता है। जी। तो वही बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल है यहाँ पे। बाकी जगह सिद्धांत है। ठीक है, सिद्धांत है, उसको अप्लाई कैसे जीवन में करें वो नहीं है। यहाँ पे भक्तों का उदाहरण दे दे के उन्होंने बताया है कि इन भक्तों ने ऐसा किया, तो इसको आप ऐसे करिए। ठीक है, भक्तों ने जो है मुक्ति को भी त्याग दिया, भगवान के धाम को भी त्याग दिए। अभी जाइए, जो भक्ति रसामृत सिंधु नहीं पढ़े उनसे पूछिए जीवन का आपके चरम लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना है? तो बोलेंगे हाँ। ठीक है, बोलेंगे हाँ भगवत धाम जाना है, यानी ये कोई एक इच्छा होगी। लेकिन जब आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं तब जानते हैं कि शुद्ध भक्त तो धाम भी नहीं मांगते। वो तो चाहते हैं कि मुझे कहीं भी रखो, लेकिन बस आप अपनी सेवा का मौका दो। आपकी सेवा में जो आनंद है, वो अगर धाम मैं कहीं भी रहूं, तो मुझे वही आनंद हर जगह आए। तो ये जब हम यहाँ प्रैक्टिकली पढ़ते हैं तब। आंटी आप ठीक है। और किसी का कुछ है? अनिता माता जी कुछ कर रही है माता जी? आवाज नहीं आ रही, आवाज आपकी नहीं। ठीक है, किसी का कुछ नहीं है तो आज हम फिर चल सकते हैं, चलते हैं।
अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री भगवान की जय। जय जय। जय आचार्य हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जय। कृष्णा हाँ प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण जी, सादर प्रभु जी आज प्रणाम क्लास प्रणाम बीच में कैसे प्रणाम। बंद नहीं हुई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता जी। प्रभु जी आज 40 मिनट बाद क्लास बंद कैसे नहीं हुई? बताया तो था कि इसको हम लोगों ने परचेज किया ना, तो परचेज किया अगले महीने, इस बार मैंने किया, अगली बार से आप सारे को मिल के करना। एक महीने मैंने कर दिया है, बाकी तो आप एक एक महीने सभी करते रहो, निर्विघ्न क्लास करते रहो। हरि बोल। जो अपने ओल्ड लिंक पे अपन करते हाँ थे गुड गुड वो गुड। ज्वाइन, तो उसमें क्या हो गया? वही लिंक है, वही लिंक।